चलो, डिजाइन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम की हम लोग बात कर रहे थे, डिजाइन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम की बात कर रहे थे। ओके ठीक है, तो डिजाइन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम की हम लोग कल बात करना स्टार्ट किए थे। सर लोग आगे स्टार्ट किया जाए। रेडी, एवरीवन आर रेडी? सर लोग रेडी हैं क्या? सर लोगों को इन्फॉर्म कर दो सो दैट सारे लोग प्रॉपर तरीके से आ पाए। आज कहां है जनता? जनता कहां गई भाई? आज जनता उतनी दिख नहीं रही है। वेयर इज जनता? जनता कहीं दूसरे चैनल पे तो नहीं निकल गई? पता चला कि दो लिंक एक साथ आपको मिल गए, ठीक है, दो लिंक आपको एक साथ, एक ही लिंक आज पड़ा हुआ है। आज तो एक ही लिंक है, आज तो एक ही लिंक है, ठीक है। आप कल दो जगह लिंक आ गया था, पता चला दोनों जगह बच्चे वहां पे देख रहे हैं। चलो, तो यहां से हम बात कर रहे थे डिजाइन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दो सो दैट सारे लोग आ जाए। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी तो ऑब्वियसली है चीजें उस हिसाब से रहेंगी। ओके, तो डिजाइन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम की हम लोग बात करना स्टार्ट कर दिए। तो पहला जो पॉइंट था अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या करता है? सेपरेशन करता है मोर वोलेटाइल को मिक्सचर ऑफ लेस एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट से, ठीक है। फॉलोड बाय कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन, ठीक है। आपकी दो चीजें चलती हैं, बॉइलिंग भी चलती है और कंडेंसेशन भी चलते हैं, दोनों प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। और मैकेनिज्म क्या रहती है? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। हाँ, कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, 7:30 बजे फिक्स रहती है कुणाल, 7:30 बजे अपनी क्लास फिक्स रहती है। इनकेस कभी क्लास आगे 1-8 घंटे शिफ्ट होती है, ठीक है, इनकेस आगे आप लोगों की क्लास शिफ्ट होती है तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को बता देता हूं। आज भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, सर ये वाली वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं थी शायद, इसलिए। अच्छा, नहीं, प्लेलिस्ट में तो मैं सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर देता हूं। इसी के कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से जाके जितना भी पुराना वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा ग्राफिकल मेथड से हम लोग बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने एक पार्ट इसका कवर कर लिया था, प्रोसेस वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिए थे। अब आप लोग बात कर रहे हो किसकी? मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। तो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे? आपने प्रोसेस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया था, मटेरियल बैलेंस आपने लगा दिया था। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकालने के लिए आपने मैकअप-थिले मेथड को फॉलो कर रहे थे। तो मैकअप-थिले मेथड के क्या क्या अजम्पशंस आपने माने थे? तो अजम्पशन क्या था? एक था कांस्टेंट ओवरफ्लो रेट, एक था हीट इफेक्ट नेग्लिजिबल, एक था एवरी मॉलिक्यूल जितना कंडेंस होंगे उतने ही मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे, और लास्ट वन क्या था? लिक्विड और जो वेपर होगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑन द सेम प्लेट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक तो ये था। कौन बोला टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है? हु सेज दैट? विनोद भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलेटिव वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है, हु सेज दैट? ठीक है, हु सेज दैट? देखो अभी कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, जहां से ये चीज सीख के आए हो वहां पे इसका मतलब गलत पढ़ के आए हो, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हो, टेम्परेचर आपने इंक्रीज करवाया, राइट, टेम्परेचर आपने इंक्रीज करवाया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करवाओगे तो सारे लोग ये बताओ वेपर ज्यादा बनेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो ये तो वेपर ज्यादा बनेगी ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। आप खुद सोचो, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे आपका वाई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? एवरीवन प्लीज टेल मी, आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर फेज विल इंक्रीज और डिक्रीज? प्लीज टेल मी, आप ये बताओ, वाई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? विल इंक्रीज, और वाई इंक्रीज करा तो अल्फा ए होता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई अपॉन 1 माइनस का वाई, यही तो होता है। तब भैया वाई इंक्रीज करा अपॉन एक्स ए अपॉन 1 माइनस का एक्स ए, तो आप लोग देख पा रहे होगे अल्फा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, अल्फा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए, ठीक है। तो भैया वाई ए जब आपका बढ़ गया तो गुरु अल्फा ए भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एज यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर योर रिलेटिव वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज, अदरवाइज इंक्रीज ना करती तो तुम ये बताओ, तुम रिवॉल्वर क्यों लगाओगे डिस्टिलेशन कॉलम में? रिवॉल्वर से हीट क्यों सप्लाई कर रहे हो? बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, you are increasing the temperature so that mole fraction of more volatile component will vaporize easily, got it? तो never say that कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये गलत होता है ना, और स्टेटमेंट इतना शानदार लिख दी है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
रिलेटिव वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज, एक बात। और दूसरा, इनकेस प्रेशर इंक्रीज कर दिया आपने, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर देन रिलेटिव वॉलेटिलिटी विल डिक्रीज, अल्फा ए विल डिक्रीज। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करोगे आपका वाई ए डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एज यू इंक्रीजिंग द प्रेशर वाई ए विल डिक्रीज, वाई ए आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। मस्त तरीके से राइट डाउन कर लेंगे। तो ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व, आपने इक्विलिब्रियम कर्व कल बना लिए थे, तो कल वाले लेक्चर से मैं फिर से स्टार्ट करता हूं आपका, ठीक है। कल वाले लेक्चर से मैं स्टार्ट करता हूं। कल आपने इक्विलिब्रियम कर्व बना लिया था, ठीक है। कल वाले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं, आप लोग नोट्स यहीं से प्रॉपर तरीके से बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर से मैं कंटिन्यू करूं तो दिस द योर इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है। अगेन थोड़ा इसको छोटा करो, चलो कोई बात नहीं, ऊपर जाओ बेटे, चलो ठीक है। आपने कल TXY डायग्राम बना लिया था, अब आपको बॉइलिंग पॉइंट कर्व बनाना है। तो बॉइलिंग पॉइंट कर्व बनाने के लिए कल ही वाले लेक्चर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। कल वाले लेक्चर से स्टार्ट हो चुका है सेशन आपका। ये है आपका TXY डायग्राम, TXY डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कर्व था, इस तरीके से था, इस तरीके से आपका TXY डायग्राम आया था। अब आपको बनाना है YXY डायग्राम, तो ये Y हो गया, ये X हो गया। अब आपको ये बनाना है, तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, डायगोनल खींच लेंगे। सबसे पहला जो काम होगा, आप डायगोनल खींच लेंगे। सर मस्त हम डायगोनल खींच लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, मतलब बिना कुछ डेटा किए आप लोग इतना काम कर सकते हो। अब लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। अब आपने देखा होगा यहां पे चलो ये कलर ले लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो आपके पास एक टाई लाइन आ जाएगी, फिर से आप दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे आपके पास एक दूसरी टाई लाइन आ जाएगी, फिर से आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तीसरी, ये टाई लाइंस। इस तरीके से आपकी क्या बनी होती हैं, सिस्टम में टाई लाइंस होती हैं, ठीक है। तो जितनी टाई लाइंस हैं उतनी नंबर ऑफ प्लेट्स आएंगी, अभी देखना अभी आप देखना। तो काम क्या करना है, आपको XY डायग्राम बनाना है। तो इसको क्या करो, आप इस पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। किस पे, डायगोनल पे। डायगोनल पे आप परपेंडिकुलर डाल दो। डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो एक टाई लाइन, ये गिवन टेम्परेचर पर ये टाई लाइन है, इसका टेम्परेचर फिक्स है। लिसन वेरी केयरफुली, कॉन्सेप्ट समझना। ये सपोज कर लो T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर पर एक आपको पॉइंट मिलेगा। तो इसको क्या कर देना है, इसको आप आगे बढ़ा देंगे, इसको आप जैसे ही आगे बढ़ा देंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा भाई, एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट, एक आपके पास पॉइंट आ गया 10 बार, ठीक है। इक्विलिब्रियम कर्व का ये पॉइंट आपके पास आ गया। फिर से आप इस वाली टाई लाइन के साथ मूव करें, आप इस वाली टाई लाइन के साथ मूव करें तो देखो आपने, फिर से मैं कलर चेंज कर ही दे रहा हूं, आप इस वाली टाई लाइन के साथ मूव किए तो आपको एक अनदर पॉइंट मिल जाएगा, एक आपको अनदर पॉइंट मिल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल इसको मूव कर दोगे, फिर से आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो जितनी टाई लाइंस होंगी उतने आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा टाई लाइन होंगी उतना ही अच्छा फिगर दिखेगा आपको, उतना ही अच्छा फिगर दिखेगा, ठीक है। चलो एक और मैं बना देता हूं इधर, ये कलर ले लेता हूं इस वाली टाई लाइन के लिए। देखो कलर चेंज करता हूं, ठीक है, ये आ गया। अब इस पे फिर से तुम क्या डाल दो, इस तरीके से आप पैरेलल लाइन खींच दो, एक आपके पास और पॉइंट आ गया। नाउ यू गॉट अनदर वन पॉइंट, ठीक है। जितने भी आप टाई लाइन खींचते चले जाएंगे उतना ही आपके पास पॉइंट्स आते चले जाएंगे। एक और मैं परपेंडिकुलर देखो डाल देता हूं, इस वाली लाइन से मैंने एक ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो इसको फिर से मैं इधर हॉरिजॉन्टली मूव कर दिया, आपके पास एक और पॉइंट मिलता चला जाएगा, यू गॉट अनदर पॉइंट, ठीक है। तो जितनी टाई लाइंस आएंगी आपके पास उतने ही पॉइंट्स आपको मिलते चले जाएंगे, और इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उतने आप मिला दो, और इस वाले पॉइंट को मिला दो, इस तरीके से मिला दो, इस तरीके से आपका ये कर्व बन जाएगा। ये आपका बन गया इक्विलिब्रियम कर्व। दिस द XY डायग्राम, दिस द XY डायग्राम, दिस द XY डायग्राम। मस्त तरीके से पहले आप लोग बना लो। तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू थिले मॉडुलस, ये थिले मॉडुलस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है।
ये किसके अकॉर्डिंग बनाया है? अकॉर्डिंग टू थ्री मॉडुलस, अकॉर्डिंग टू थ्री मॉडुलस। ठीक है, सारे लोग मस्त तरीके से इसको बना लेंगे, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इक्विलिब्रियम कर्व बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कर्व आना चाहिए बनाना। ये पूछते हैं आपसे बनता कैसे है, बहुत सारे बच्चे यहां पर ढेर हो जाते हैं। ठीक है, ये जितना क्लोज लेंगे ना उतने आपको पॉइंट और अच्छे मिलेंगे, जितनी आप टाई लाइंस। तो देख रहे होगे आप यहां पे एक नोटिस करना, जो इसके जो ब्यूटी है उसको समझा करो। ये T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर कम टेम्परेचर है, तो आपने देखा होगा जो आपको पॉइंट मिला वो ये वाला पॉइंट मिला। तो आपका टेम्परेचर जो है ये क्या है, ये बॉयलर साइड है, ये कंडेंसर साइड है। तो कंडेंसर साइड टेम्परेचर कम होगा, ये नीचे टेम्परेचर इस डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि इधर बॉटम साइड जा रहे हो, इधर टॉप साइड जा रहे हो। ये क्या है, बॉटम, ये क्या है, साइड, बॉटम साइड है। तो बॉटम साइड में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि बॉटम साइड में आपका बॉयलर लगा रहता है। फिर से ये T2 देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो आपने देखा होगा आपको ये वाला पॉइंट मिला, तो अगेन इससे देखो टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर पर मिला, ये T1 टेम्परेचर पर था, ये T2 टेम्परेचर पर था, ये T3 टेम्परेचर है, ये वाला T3 टेम्परेचर पर है, ये वाला T4 टेम्परेचर पर है, तो ये वाला T4 टेम्परेचर पे है। तो जितने भी टर्मिनल मिलते चले जा रहे हैं इधर, जैसे ही आप बॉटम की ओर आ रहे हैं, सर थिले मैकैप थिले, ठीक है, ओके, मैकैप थिले। तो ये क्या है, जैसे आप बॉटम की ओर मूव करते चले आ रहे हैं, जैसे ही आप बॉटम की ओर मूव करते चले आ रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो एंजॉय कर पा रहे हो इस वक्त को, कि जैसे सर हम बॉटम की ओर मूव करते चले आ रहे हैं, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे आप टॉप की ओर मूव करोगे, जैसे ही आप टॉप की ओर मूव करेंगे, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे आपकी देख रहे होगे, ये लगातार टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। फिर से इधर और एक टाई लाइन बनाएंगे तो एक यहां पे पॉइंट मिलेगा, एक और टाई लाइन बनाएंगे तो एक यहां पे पॉइंट मिलेगा। ओके, जितने आप टेम्परेचर डिक्रीज, एक यहां पे टाई लाइन बना देंगे, यहां पे बना देंगे तो इधर वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको। एवरीवन आर कनेक्टिंग, कनेक्ट कर पा रहे हो इस बात को? तो टेम्परेचर डिक्रीज किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टॉप वाला सेक्शन है, ये कंडेंसर वाला सेक्शन है, ये बॉयलर वाला सेक्शन है। ठीक है, पूछते हैं यहां पे बॉयलर वाला जोन कौन सा है, कंडेंसर वाला जोन कौन सा है? तो कंडेंसर वाला इधर कंडेंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ये कंडेंसर जोन। ठीक है, दिस इज द बॉयलर जोन, री बॉयलर। दिस इज द री बॉयलर जोन, ये चीज है। ठीक, सारे लोग अच्छी तरीके से बना लेंगे। ये आपसे डायग्राम पूछा जाता है, मैकैप थिले डायग्राम आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपसे पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बनाने के बाद सारे लोग डन बोल देंगे। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्लेट्स भी मिलती हैं, उतनी ही नंबर ऑफ ट्रे मिलेंगी आपको। जितनी टाई लाइंस होंगी, जितनी टाई लाइंस होंगी, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका YA है और ये क्या है आपका XA है। ठीक है, ये क्या है, YA है और ये क्या है, XA है। तो YA XA का मतलब ये टाई लाइन पे ही सेपरेशन पॉसिबल है। ये आपकी टाई लाइन है, इधर आपका क्या होगा, YA होगा और इधर क्या होगा, XA होगा। दैट मीन्स टाई लाइन इज ऑल्सो शोइंग द कि आपका सेपरेशन कितना हो रहा है, YA और XA। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे y1 x1 है, यहाँ पे y2 x2 हो जाएगा, तो एक दूसरी आपको टाई लाइन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये एक्ट एज अ ट्रे काम करेगा, ये एक्ट एज अ ट्रे काम करेगा। तो अगेन यहाँ पे भी आपका इक्विलिब्रियम कर्व है। तो ये किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ये किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, XA एंड YA का। XA एंड YA का क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, XA इज दिस वन, दिस इज द योर XA और दिस इज द योर YA। तो दिस इज द योर YA एंड दिस इज द योर XA। तभी आप बोलते हो कि ये हमेशा किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस वन। ठीक है, ये भाई फिर स्टार्ट हो गया क्या? ठीक, सर लो बना लो।
तो ये आपने अभी तक सीखा कि इक्विलिब्रियम कर्व से आप लोग इसको कैसे, नमस्ते भैया इनके वर्मा, डन। स्टार्टिंग में वाई एम एक्स होगा, करेक्ट। स्टार्टिंग में आपको वाई एम एक्स होगा, फिर आपका वाई ए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। गिवन सेपरेशन में आपके पास मिक्सचर वही है तब, ठीक है। इनकेस आपके पास दो डिफरेंट मिक्सचर है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाई ए बढ़ेगा। शुरुआत में वाई ए बढ़ेगा, फिर धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। मोर लेंथ ऑफ टाई लाइन विल बी मोर सेपरेशन, करेक्ट। मींस उतना ही ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल है। प्रनीत, जितना ज्यादा लंबा टाई लाइन है इसका मतलब अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स इज मोर। जितना ज्यादा है इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स विल बी मोर। लेंथ ऑफ टाई लाइन जितनी ज्यादा है, ठीक है, लेंथ ऑफ द टाई लाइन नोट डाउन कर लो, जितना ज्यादा लेंथ होगा टाई लाइन का, ठीक है, लेंथ ऑफ द टाई लाइन विल शो अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स। नोट करके बात लिखेंगे सर लोग। लेंथ ऑफ टाई लाइन will show available driving force, ड्राइविंग फोर्स, अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स, कितना अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी कांस्टेंट रहती है, पता है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी अभी यहां पे क्या माने कि पूरे सिस्टम के लिए क्या है, कांस्टेंट है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी इसके लिए क्या मैं एज्यूम कर रहा हूं, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स और वाई ए विल चेंज, ठीक है। तुम्हारा वाई ए चेंज हो रहा है तो उसके साथ एक्स ए भी तो चेंज हो रहा है। विनोद, योर नॉट ओनली वाई ए चेंजिंग, रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज नॉट डिपेंड ओनली एंड वाई, रिलेटिव वॉलेटिलिटी विल डिपेंड ऑन एक्स ए एंड वाई ए बोथ, ठीक है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑब्वियसली योर वाई ए विल डिक्रीज बट योर एक्स ए इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एक्स ए इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी जितना वाई ए घटेगा उतना घट नहीं पाएगा जितना एक्स ए बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब जो अल्फा ए लिखे हो तुम, वाई ए अपॉन वाई बी अपॉन एक्स ए अपॉन एक्स बी, वाई ए यस वाई ए विल डिक्रीज, एक्स ए विल इंक्रीज। तो ये जितना इंक्रीज कर जाएगा ना, ये इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा ए विल बी कांस्टेंट। गॉट इट। Not only YA increasing, if you are increasing the temperature, see here, if you are increasing the temperature, initially your YA is this one maximum, YA is this one maximum, got it? Now corresponding to this is your XA. Now if you are increasing the temperature, now your YA will decrease, YA तो decrease कर गया, but your XA भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है, वाई ए डिक्रीज कर गया और एक्स ए भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो ये डिक्रीज कर गया, देखो अल्फा ए भी, दोनों चीजें आपकी, ये डिक्रीज किया तो अल्फा ए भी क्या किया, इंक्रीज किया। अब ये डिक्रीज किया तो अल्फा ए भी, ये डिक्रीज किया तो अल्फा ए भी क्या किया, डिक्रीज किया। वाई ए डिक्रीज किया, अल्फा ए भी डिक्रीज किया। अब योर एक्स ए इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, आप देख रहे होगे यहां पे एक्स ए ये है, अब एक्स ए भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक्स ए भी डिक्रीज कर रहा है। तो एक्स ए डिक्रीज करेगा तो फिर अब इसकी वजह से अल्फा ए भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो दो क्या हो गए, अपोजिशन फैक्टर हो गए। ओके विनोद, गॉट इट। योर वाई ए डिक्रीजिंग बट पैरेलली योर एक्स इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। रीजन, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसा हो क्यों रहा है, समझ रहे हो सारे लोग, ऐसा हो इस वजह से रहा है जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी शुरुआत में तो आपका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर में था,
अब यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, योर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट ऑल्सो गोइंग टू इन द वेपर फेज, ठीक है, तो वो भी वेपर फेज में जाएगा, तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज विल डिक्रीज। एक बात, एक्स से सर क्यों घट रहा है, क्योंकि एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लिक्विड में भैया मोर वोलेटाइल कंपोनेंट घटेगा, जाहिर सी बात है, लिक्विड में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट घटेगा, तो लिक्विड में घट गया, वाई में बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, ये घट गया, तो अल्फा ए बी विल कांस्टेंट। ओके, इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, डायरेक्टली नहीं, मैथमेटिक्स से नहीं समझ में आएगा। वैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका सेपरेशन बढ़ेगा, वैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनकेस आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, योर सेपरेशन विल इंक्रीज। हाँ पुनीत, बहुत बढ़िया, यस वो लोग दे देंगे। तो आप लेंथ ऑफ द टाई लाइन, तो अगेन आप कौन सा रूल लगाएंगे, अगेन रूल लगाएंगे दिस वन अमाउंट ऑफ द लिक्विड इनटू अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, वेपर इनटू अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स। तो इस तरीके से मटेरियल बैलेंस भी यहां पे लग जाता है, ठीक है, मटेरियल बैलेंस भी लगा देंगे, तो ये चीज सारे लोगों को आ रही होगी समझ में, ठीक है। तो यहां से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, आपको मैं बता रहा हूं, इंटरव्यू में आप लोग देने जाते हैं तो यहां से सवाल बहुत बनते हैं। चलो अब मैं आगे मूव करता हूं, यहां से सवाल बहुत बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इक्विलिब्रियम कर्व आपने बना लिया, ड्रॉ द फीड लाइन। अब आपको क्या काम करना होगा, अब आपने ऑब्जेक्टिव आपका क्या क्या तैयार हो गया, आपने इक्विलिब्रियम कर्व आपने डिफाइन कर लिया है, जो भी आपका फीड मिक्सचर था उसका आपने इक्विलिब्रियम कर्व डिफाइन कर लिया है। नाउ योर नेक्स्ट टारगेट इज ड्रॉ द फीड लाइन। आपको फीड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको क्या ड्रॉ करना है, फीड लाइन को ड्रॉ करना है। तो फीड लाइन के बारे में आपको पता है, आप जो फीड डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फीड लाइन। फीड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, द फीड लाइन कैन बी ड्रॉ, ठीक है, फीड लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द लोकेटिंग द पॉइंट ऑन द 45 डिग्री दैट करस्पॉन्डिंग टू द फीड कंपोजिशन। फीड कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग आप एक पॉइंट मार्क करेंगे ऑन द 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन। दिस इज द पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड विद स्लोप ऑफ q इंटू क्यू माइनस 1। आप जो आपने मार्क पॉइंट कर लिया वहां से, उस जो आपके पास ये स्लोप पता होगा, वहां से लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, और वो एक्सटेंड करने के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कट कर जाएगी। द फीड लाइन कैन बी डायरेक्टली प्लॉटेड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो मैं कैसे आपको बता देता हूं, यहां से मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। आपने इक्विलिब्रियम कर्व डिफाइन कर लिया, आपके पास अब क्या क्या डेटा आ गया, देखना आपके पास डेटा क्या आ गया, आपने इक्विलिब्रियम कर्व डिफाइन कर लिया, आपने इक्विलिब्रियम कर्व आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है, आपके पास इक्विलिब्रियम कर्व आ चुका है भाई, आपके पास इक्विलिब्रियम कर्व आ चुका है, ठीक है, दिस द योर इक्विलिब्रियम कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम कर्व आ चुका है, ठीक है, ये रहा भैया आपका इक्विलिब्रियम कर्व। इक्विलिब्रियम कर्व आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जो भी गिवन कंडीशंस थी आपके पास इक्विलिब्रियम कर्व आ गया। अब आपको फीड लाइन को ड्रॉ करना है। फीड लाइन के बारे में आपके पास क्यू नोन है, ये नोन है, ठीक है, तो और एक्सएफ भी नोन है, एक्सएफ भी नोन है, ये नोन है, ये नोन है, क्योंकि आप जब भी डिजाइन करेंगे तो फीड के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, फीड की कंडीशंस के बारे में पता होगा कि फीड आपकी कैसी है, सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड वेपर है, ये आपको पता होगा। ये पता है तो आपके पास क्यू होगा, आपके पास क्यू नोन होगा, ये आपके पास नोन होगा, ठीक है, तो ये नोन है। तो आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 45 डिग्री लाइन पर एक्सएफ को मार्क कर देंगे। किसको मार्क कर देंगे, एक्सएफ को मार्क कर देंगे। ये एक्सएफ आपको पता होगा, एक्सएफ पता होगा, ये एक्स लाइन है तो ये आप मार्क कर देंगे, ये वाई है, ये मार्क कर देंगे। 45 डिग्री पॉइंट पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट से आप स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से अब आप स्लोप ड्रॉ करेंगे फीड लाइन का। तो फीड लाइन का जो स्लोप होता है, फीड लाइन का जो स्लोप होता है Q अपॉन Q माइनस 1, वो डिपेंड करेगा अब आपकी कैसी फीड है, ठीक है। अब आप यहां से स्लोप ड्रॉ करेंगे, अब आपको डिपेंड करेगा वो फीड कैसी है। सपोज कर लो मैं फीड बोलता हूं लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है, जो कि इन जनरल रहता है,
इन जनरल रहता है। तो आपने इस यहां पे आपने क्या रखा, यहां से आराम से स्लोप ड्रॉ कर लेंगे। आपने स्लोप आराम से, आपके पास स्लोप ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है, आपने यहां पे रखा और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके स्लोप को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके स्लोप को इजीली तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये गया भैया आपका स्लोप। चलो इस तरीके से आपने स्लोप को ड्रॉ कर दिया। चलो मैं इसको बोल देता हूं, यहां आपने स्लोप को ड्रॉ कर दिया। ये आपकी आ गई फीड लाइन, दिस इज द योर फीड लाइन। या वो डिपेंड करेगा आपकी फीड कैसी है, वो डिपेंड करेगा फीड कैसी है। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे वेपर प्लस लिक्विड है, ठीक है। यहां पे मैं मान के चल रहा हूं जो फीड है आपका लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, ये आपकी फीड है, ठीक है, क्योंकि क्यू के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो आपके लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी और आपको XD आप पहले से मटेरियल बैलेंस से निकाल चुके हो। क्या निकाल चुके हो? XD आप पहले ही मटेरियल बैलेंस से निकाल चुके हो। तो XD तो ये रहा, XD तो ये रहा भैया, XD ये रहा, ये आपको नोन है। ये भी ये सब क्या है? नोन है। XD भी आपको नोन है फ्रॉम मटेरियल बैलेंस। तो यहां पे नोन क्या है? XD भी आपको नोन है, नोन है। आप काम करेंगे, आप इस लाइन और इस लाइन को ड्रॉ करके आप आगे लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन और इस लाइन को आप मस्त तरीके से क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन और इस लाइन को क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद आपको ये जब भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा, ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। ग्राफ पेपर पे आप ये सब काम कर रहे होंगे। काम कहां पे कर रहे होंगे? ग्राफ पेपर पे काम कर रहे होंगे। तो ये जहां कट करेगा ये आपको इंटरसेप्ट पता होगा, ये आपको इंटरसेप्ट पता होगा। और ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, लिसन वेरी केयरफुली, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होती है, किधर गया? हाँ, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, तो बहुत ध्यान से देखना, XD अपॉन RM प्लस 1, जो ये इंटरसेप्ट होगा आपका, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है XD अपॉन RM प्लस 1, XD आपके पास नोन है, इंटरसेप्ट के पास आपके पास नोन है। यहां से सारे लोग RM की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। RM इक्वल टू हो जाएगा इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई RM इक्वल टू XD डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट, XD डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट, ठीक है, माइनस का 1। यहां से आपका निकल के आ जाएगा मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, यहां से आपका निकल के आ जाएगा मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। सारे लोग पहले मेरे को इतना बता देंगे कि एवरीवन आर एबल टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर मिनिमम। सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि आर मिनिमम कैसे निकाला गया। तो सबसे जो पहला आपका काम होगा आर मिनिमम को कैलकुलेट करना बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये आप सिर्फ ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, आप थ्योरेटिकली मेथड से भी कर सकते हैं। सारे लोग पहले ये बताओ, आर मिनिमम तक सारे लोग निकल पहुंच पा रहे हैं? और ये सारे सवाल गेट के भी हैं, ऐसा नहीं है आप ये चीज डिजाइनिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो गेट में लगे। गेट में ये 50 बार आपसे आर मिनिमम पूछा गया है। मैनी टाइम्स, बहुत बार, 2016, 18, 19, बहुत बार आपसे आर मिनिमम की वैल्यू पूछी गई है। गेट का बहुत लविंग जोन है आर मिनिमम। सारे लोग पहले इतना बता दो, आर मिनिमम तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं? आर मिनिमम का सारे लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आर मिनिमम पहले कैसे निकालेंगे? तो ये तो बात हो गई भैया आर मिनिमम कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम को डिजाइन करने के लिए आपको आर मिनिमम निकालना ही पड़ेगा। आर मिनिमम का मतलब मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। आर मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। ये आपको निकालना ही पड़ेगा किसी भी कॉलम को डिफाइन करने के लिए। दुनिया में तुम कोई सा भी कॉलम डिफाइन करोगे तो आपको आर मिनिमम निकालना ही पड़ेगा। एवरीवन आर गेटिंग दिस? सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो अब आ गया आर मिनिमम। अब आर मिनिमम से तुम आर एक्चुअल निकालोगे, आर मिनिमम से तुम आर एक्चुअल निकालोगे। यहां तक सारे लोग पहुंच पा रहे हैं क्या? मस्त तरीके से बनाते चले जाना, लिखते चले जाना। अरे भाई कमेंट करो, बैठे क्यों हो? रिस्पॉन्ड फास्ट चाहिए मेरे को, बैठना नहीं है इधर। इधर आके आपको मेहनत करनी है, ठीक है?
कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं। चलो सर, इफ ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो प्रेजेंट देन व्हाई देयर इज नीड टू आर मिनिमम। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कहां पता होता है तुमको? ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कहां पता होता है बताओ? ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो तो तुम निकालते हो ना आर मिनिमम की हेल्प से। आर मिनिमम की हेल्प से तुम ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो निकालते हो। यू नो अबाउट ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, बता दो मेरे को कितना होता है? ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कितना होता है? आर जो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कितना होता है? आर ऑप्टिमम होता है 1.2 to 1.4 टाइम्स ऑफ आर मिनिमम होता है। अब आर ऑप्टिमम निकालने के लिए आपको आर मिनिमम तो चाहिए ना बेटा, आर मिनिमम तो चाहिए। आर ऑप्टिमम कितना होता है मेरे को बता दो, वो मैं यूज कर लूंगा। आर जो ऑप्टिमम होता है, ऑपरेटिंग आर होता है, दैट इज द 1.2 to 1.4 टाइम्स ऑफ आर मिनिमम। क्योंकि यहां पे तो ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे ना, यहां पे ऑपरेट करोगे तो यहां पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट विल बी इनफाइनाइट। यहां पे जो नंबर ऑफ प्लेट कैसी होंगी? इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट विल बी इनफाइनाइट। यहां पे देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट लगेंगी, ठीक है। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, यस, ग्रेट आकाश, ठीक है। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो सबसे पहला तो आपका काम होगा मिनिमम निकालना। तो सबसे पहले तो तुम मिनिमम निकालोगे, देन ऑप्टिमम निकाल पाओगे। ओके, गॉट इट प्रणीत, समझ में आ गया? तो ऑप्टिमम तो तुमको पता ही नहीं है, ऑप्टिमम तो तुम तभी निकाल पाओगे आर मिनिमम की हेल्प से, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्यों नहीं ऑपरेट कर पाओगे सर? हम ऑप्टिमम क्यों निकाल रहे हैं? हम ऑप्टिमम इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि आर मिनिमम पर ऑपरेट करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रे विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो कभी भी आर मिनिमम पर तो ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, आर ऑप्टिमम पर ही ऑपरेट करेंगे। गॉट इट? चलो, यहां से मैं नेक्स्ट बात करता हूं। इतना पहले आप लोग लिख लो जल्दी से। अरे यार, इतना लिखने के बाद डन भी बोलो, आपको सिर्फ समझना नहीं है, कॉपी में लिख लो, ये भूल जाओगे अभी कुछ दिनों बाद, ठीक है। इस कॉपी को प्रॉपर तरीके से आपकी नोट्स बना होना चाहिए, डिजाइनिंग ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम का मस्त तरीके से, इंटरव्यू सीरीज का पूरा नोट्स होना चाहिए। लिखने के बाद डन बोल दो मेरे को। चलो, तो ये आपने आर मिनिमम निकाल लिया, तो आपका 50% काम हो जाता है। आर मिनिमम आपने निकाल लिया तो चूज द एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो। अब आपको एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो चूज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 देखो, एज द रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ट्रे एंड दस द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द कॉलम विल डिक्रीज। सही बात है। हाउएवर, ट्रेड ऑफ द इंक्रीजिंग द रिफ्लक्स रेशियो will also increase the vapor rate within the tower, thus the increasing the expenses of the condenser and revolver, correct, ठीक है। most of the column are designed to operate the between, yes, यहां पे देखो लिखा हुआ है most। जैसे रिफ्लक्स रेशियो से दिक्कत क्या होती है, जैसे तुम रिफ्लक्स रेशियो बढ़ा रहे हो, रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, कंडेंसर ड्यूटी बढ़ जाएगा, रिवॉल्वर ड्यूटी भी इंक्रीज कर जाएगा, तो तुम ज्यादा उसको बढ़ा भी नहीं सकते हो, कम भी नहीं ज्यादा करोगे। जैसे तुमने कम किया तो नंबर ऑफ ट्रे वगैरह इनफाइनाइट हो जाएंगी, यही बात इसने लिखी है। जैसे तुमने रिफ्लक्स रेशियो कम किया तो कम तुम उसी केस में करोगे कि जब तुम्हारी नंबर ऑफ ट्रे बढ़ने लगेंगी। तो आप ना तो ज्यादा कम कर सकते हैं, ना तो ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने ज्यादा मैक्सिमम कर दिया तो कंडेंसर ड्यूटी एंड रिवॉल्वर ड्यूटी बोथ विल इंक्रीज, ठीक है। तो आप ये भी नहीं चाहते हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाए, और आप ये भी नहीं चाहते हो जो नंबर ऑफ ट्रे मींस फिक्स्ड कॉस्ट वो भी आपकी इंक्रीज कर जाए। तो आप क्या करते हो, ऑप्टिमम करते हो। तो डिजाइन के पर्पज से इनकेस आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग के लिए यहां पे बोल रखा है कॉलम आर डिजाइंड, इनकेस आप कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्स रेशियो है, मोस्ट ऑफ द कॉलम आर डिजाइंड, मैक्सिमम जो कॉलम डिजाइन किए जाते हैं, ये आपको वहां पे बोलना है इंटरव्यू में कि सर 1.2 to 1.5 टाइम्स ऑफ द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो बिकॉज ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली द रीजन मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिकॉज इनकेस आप इस रेंज में आप ऑपरेट करते हैं तो यहां पे आपको मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट देखने को मिलेगा। देयरफॉर फर्स्ट एस्टिमेट द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो एंड इक्वेट दिस वन। तो यहां से आप एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो निकाल लेते हैं। सारे लोग पूरा पैराग्राफ अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, सारे के सारे लोग पूरा पैराग्राफ अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे।
ठीक है, सारे लोग पूरा का पूरा पैराग्राफ इस कॉपी में लिखा होना चाहिए, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपकी कॉपी में इसका मेंशन होना चाहिए। राइट डाउन फास्ट। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो निकाल लिया, यहां से आपने निकाल लिया एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो। ठीक है, तो आपका इतना पार्ट यहां से होता है कवर, तो दिस द एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो। ठीक है, डन, जल्दी से कर लो। लिखने के बाद सारे लोग डन बोलेंगे, ये लिख लेना, बहुत स्टैंडर्ड सोर्स से ये चीजें ली गई हैं, सारे लोग प्रॉपर तरीके से लिख दें। हाउ टू चूज द एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो, और क्यों चूज कर रहे हैं, ये रीजन आपसे पूछते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो ये उनको रीजन बताना होता है। सर मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कंडेंसर ड्यूटी एंड रिवॉल्वर ड्यूटी विल बी लेस, यस करेक्ट है, करेक्ट, लेस। मैक्सिमम रिफ्लक्स रेशियो में दोनों बढ़ जाएंगी। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का मतलब क्या कर रहे हो, तुम रिफ्लक्स कर नहीं रहे हो, रिफ्लक्स तब करोगे तभी तो उसको गर्म करना पड़ेगा। अब आप कॉलम के अंदर दोबारा रिफ्लक्स ही नहीं कर रहे हो तो गर्म किसको करोगे, बार बार रिफ्लक्स करोगे तो फिर से तुम सिस्टम को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो ड्यूटी बढ़ जाएगी, रिवॉल्वर ड्यूटी। कंडेंसर ड्यूटी बार बार फिर से वो वेपर बनेगा, जाके जो रिफ्लेक्स करके तुमने डाल दिया फिर से वेपर बनेगा, फिर से कंडेंस करोगे तो आपकी कंडेंसर ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपने जो भी आपने मिनिमम रिफ्लेक्स का मतलब प्रोडक्ट था पूरा पूरा बाहर निकाल लिया, अब पूरा बाहर निकाल लिया तो उसको दोबारा गर्म करना नहीं पड़ेगा, तो गर्म नहीं करना पड़ेगा तो रिवॉल्वर ड्यूटी विल डिक्रीज। अब बार बार उसकी वेपर को भी नहीं कंडेंस करना पड़ेगा, तो वेपर को कंडेंस नहीं करना पड़ेगा तो कंडेंसर ड्यूटी विल बी डिक्रीज। अब कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, इस तरीके से उसको समझना होता है। ठीक है, इनकेस उसको समझ लिया ना तो याद नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है जो तुमने लाइन लिखी है ये याद रटी वाली लाइन लिखी हुई है, उसको ऐसे नहीं, बिल्कुल समझ लो बात को, एक्चुअली कहानी है क्या। ऐसा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए एग्जामिनर को कि तुम कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो वो याद किया हुआ स्टेटमेंट बोल रहे हो, नहीं, लॉजिक के साथ स्टेटमेंट दोगे उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आपको वहां पे देना है विद लॉजिक, ओके, विद लॉजिक के साथ देना है। या जैसे आप रिफ्लक्स रेशियो कम करेंगे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा रखी होगी, ट्रे वगैरह इनफाइनाइट लगा रखी होंगी, तभी आपको सेपरेशन उतना मिल जा रहा है, सो दैट आप बार बार रिफ्लक्स नहीं कर रहे हो। अरे मोटी मोटी बात समझो, रिफ्लक्स करते क्यों हो, टू अचीव द डिजायर कंसंट्रेशन, बार बार जो इनरिचमेंट को इंक्रीज करने के लिए, इनरिचमेंट का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसको इंक्रीज करने, जो इनरिचिंग सेक्शन होता है उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप बार बार रिफ्लक्स करते हो, प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए आप रिफ्लक्स करते हो। ठीक है, तो इस वजह से बार बार रिफ्लक्स किया जाता है। तो तब आपने बार बार रिफ्लक्स कर रहे हो, अब आपको प्योरिटी, आपको वही चीज मिल गई है, पहली बार में आपको मिल गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज्यादा कर रखा होगा, नंबर ऑफ प्लेट वगैरह बहुत ज्यादा लगा रखी होंगी, तभी आपको रिफ्लक्स करने की नीड नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का मतलब ट्रे बहुत सारी लगा रखी होंगी, मतलब इनके साथ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की एग्जैक्ट बात करेंगे तो वहां पे इनफाइनाइट ट्रे आ जाएंगे। गॉट इट। इस तरीके से थ्योरेटिकली उसको समझना है, उसको थ्योरेटिकली समझना है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अब आपको क्या करना है, अपर ऑपरेटिंग लाइन रेक्टिफाइंग सेक्शन की डाल देनी है। आपको आर एक्चुअल मिल गया, आर एक्चुअल मिल गया तो तुम ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकाल देना। ठीक है, ओके, और आप ड्रॉ द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन इन द स्ट्रिपिंग सेक्शन, आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों लाइनें आप क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका यहां पे मैंने बता रखा है आप लोगों को, किस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करनी है लाइंस, किस तरीके से अपर एंड लोअर ऑपरेटिंग लाइन विद एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो पे कैसे ड्रॉ करनी है। रीड्रॉ द अपर एंड लोअर ऑपरेटिंग लाइन एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो। अब आपको एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो के साथ आप लोगों को ऑपरेटिंग लाइन दोबारा से ड्रॉ कर लेनी है। प्लॉट द पॉइंट xd अपॉन r+1 एंड ड्रॉ द xd। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो अब आपको ऑपरेटिंग लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अभी पूरा आपको ग्राफिकल मेथड से मैं सिखा रहा हूं, थ्योरेटिकल मेथड को कुछ भी यूज नहीं करेंगे। पता चला आप ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन यूज करने लगे, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही अभी जाएंगे।
मैं सिर्फ आपको जो तैयार कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से तैयार कर रहा हूं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप खेल ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे, ठीक है। आपके पास अब क्या आ जाएगा, आपके पास इंटरसेप्ट आ जाएगा। इंटरसेप्ट आ गया XD अपॉन R प्लस 1, R एक्चुअल प्लस 1। इंटरसेप्ट आ गया, ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। XD आपके पास पता था, ये वाला पॉइंट मिल गया। आपने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को आप लोग मिला दोगे तो ये आपकी ऑपरेटिंग लाइन आ जाएगी एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो पर। ये आ जाएगी इनरिचिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन एट एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो। एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो पर आ जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या क्या पॉइंट मिल गया, आपके पास इंटरसेप्ट मिल गया, R एक्चुअल मिल गया। इंटरसेप्ट क्या होता है, XD अपॉन R प्लस 1। तो ये इंटरसेप्ट आपके पास मिल गया, आपके पास इंटरसेप्ट मिल गया। और XD आपके पास पहले से ही पता था, XD आपके पास पहले से ही पता था। एक ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, आपने मिला दिया। सिमिलरली आपके पास फीड लाइन मिल जाएगी। फीड लाइन कैसे, आपने जो फीड लाइन आपने ड्रॉ करी थी वो आपको मिल जाएगी, राइट। आपको सपोज कर लो दिस इज द योर फीड लाइन, ये आपको मिल जाएगी, ओके। और आपको एक्चुअल स्ट्रिपिंग सेक्शन की भी लाइन मिल जाएगी, एक्चुअल स्ट्रिपिंग सेक्शन की भी लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली आप फीड लाइन का आपको स्लोप पता है, तो इस तरीके से आपकी फीड लाइन जाएगी एक्चुअल पर, मैं बता रहा हूं एक्चुअल में, ठीक है। और इस तरीके से आपकी चली जाएगी स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन, इस तरीके से। इन्हीं दोनों, देखो आपके पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब आपको XW तो पहले से ही पता है मटेरियल वैलेंस से, XW तो पहले से ही पता है मटेरियल वैलेंस से, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से XW वाली लाइन को सीधा क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो तीनों लाइन आपको मिल गई। तीनों लाइन जैसे ही आपको मिली, नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रे। नाउ अब यहां से आप एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रे कितनी लग रही होंगी वो आप इजीली तरीके से यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे, कितनी एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रे। यही तो अल्टीमेट गेम था आपका, यही तो गेम था, टू फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेस इन द सिस्टम। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसके बीच में आपको सेपरेशन करना है, इसके बीच में सेपरेशन करना है। तो कितनी एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रे लगेंगी, तो वो आपको इजीली तरीके से यहां से मिल जाएंगी, वो आपको इजीली तरीके से मिल जाएंगी। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे उतने नंबर ऑफ आपको क्या मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिल गई, नंबर ऑफ ट्रे कितनी लगी, 1 2 3, नंबर ऑफ ट्रे रिक्वायर्ड फॉर 3, ठीक है। इनकेस आप इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्चुअल बनाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रे ऑब्वियसली ये ज्यादा लगेगी। ठीक है सर, टाइम कैसे फाइंड आउट करना, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इतना कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल डिस्टिलेट करना हो तो। ठीक है, तो पर सैंपल के लिए आप टाइम पूरा, आप कुछ स्मार्ट, आप क्या करें, छोटे छोटे सैंपल का टाइम निकाल लो, ठीक है। छोटे छोटे सैंपल का टाइम निकाल लो, फिर वहां से एक आपको ओवरऑल का भी आप आइडिया ले लेंगे। पहले एक स्मॉल फ्रैक्शन का टाइम निकाल लो, ठीक है। एक छोटा सा इक्विपमेंट का टाइम निकाल लो, ठीक है। आपको मान लो आपने चलाया 1 घंटे का चलाया, 1 घंटे में इतनी कंसंट्रेशन आपको मिल गई, ठीक है। तो आपके पास फीड इतनी थी तो इतना टाइम लगा इस कंसंट्रेशन के लिए। तो आपके पास अब इतनी फीड है, इतनी जो अमाउंट आपको एक्चुअल अमाउंट का सेपरेशन करना है, ठीक है। तो उससे आप मैनिपुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो डन 1 2 3। तो ये 3 चीजें आप लोग इस तरीके से नंबर ऑफ ट्रे निकाल सकते हैं। सारे लोगों को समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ट्रे कैसे निकालते हैं। एवरीवन आर गेटिंग दिस, बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है। पहले आपने क्या लगा रहा था, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकाला, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो से आपने एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो निकाला, एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो से आपने इंटरसेप्ट निकाल लिया, इंटरसेप्ट का ये वाला पॉइंट मिल गया, XD आपके पास पता था, पॉइंट आपने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया, ये आपकी ऑपरेटिंग लाइन मिल गई अपर सेक्शन की, ठीक है। फिर आपके पास फीड की क्वालिटी पता थी, आपके पास एक्सेप्ट पता था, आपके पास एक्सेप्ट पता था, आपके पास क्यू वैल्यू पता थी। आपने इस लाइन को तो ड्रॉ कर ही पाएंगे क्योंकि स्लोप हमारे पास है,
इस लाइन से हम किसी भी एंगल पे स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन आपके पास पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। एक्स डब्ल्यू आपको शुरुआत में ही मटेरियल बैलेंस से मिल जाएगा, एक्स डब्ल्यू आपको शुरुआत में ही मटेरियल बैलेंस से मिल जाएगा। इस पॉइंट से पास करवा दो, इस पॉइंट से पास करवा दिया और आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ ट्रे ड्रॉ कर ली। तो यहां से आपको यहां से यहां तक के बीच की सेपरेशन करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कितनी ट्रे लगेंगी ये आपने फाइंड आउट कर लिया। और डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन करने में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि गिवन सेपरेशन के लिए नंबर ऑफ ट्रे कितने लगेंगी, ठीक है। गिवन सेपरेशन के लिए नंबर ऑफ ट्रे कितनी रिक्वायर्ड होंगी, वो यहां तक आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहां पे आपको 3 दिख रही हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कर्व मेरा ऐसा बन गया। इनकेस मैं इक्विलिब्रियम कर्व थोड़ा सा और ऐसा नैरोर बना देता तो आपको नंबर ऑफ ट्रे ज्यादा लगती, मतलब आइडिया यही है। आइडिया ले लो। अब आप कहोगे सर 3 प्लेट आपकी निकल के आई, अरे भैया मेरा इक्विलिब्रियम कर्व ऐसा मैंने बनाया था इस वजह से 3 निकल के आई। मैं इक्विलिब्रियम कर्व को थोड़ा श्रिंक कर दूंगा, नंबर ऑफ प्लेट मेरी ज्यादा निकल के आ जाएंगी। ओके, मतलब आइडिया क्या है वो चीज मैं आपको दे रहा हूं। सर एक्चुअल हमारे लिए ऑप्टिमम है, ये कैसे पता चलेंगे? ये तो आपको डिजाइनिंग से, डिजाइनिंग जो अभी आपको इफिशियंसी से निकालेंगे, ठीक है। अभी इफिशियंसी भी कॉलम की आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, अभी आप आगे चल के मिलेगा आपको। अभी ये आपने थ्योरेटिकल निकाली है, अभी एक्चुअल नहीं निकली है। दिस इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रेस, दिस इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रेस। अभी ये एक्चुअल कितनी रिक्वायर्ड, दिस इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रेस, ठीक है। अभी आप इफिशियंसी भी निकालोगे, इफिशियंसी निकालोगे देन एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रे निकलेंगी। इफिशियंसी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल अपॉन एक्चुअल। आर्मी भैया, ठीक है, इफिशियंसी भी निकालोगे, अभी आगे डिजाइनिंग वाले पार्ट में मिलेगा। इफिशियंसी सिस्टम की कैलकुलेट करोगे, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट, एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट तब आएंगी। दिस इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट्स, थ्योरेटिकल और आइडियल नंबर ऑफ ट्रे। थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं और इसको आइडियल भी बोल सकते हैं। आइडियल नंबर ऑफ ट्रेस, आइडियल का मतलब सारे अजम्पशन लेने के बाद, आइडियल का मतलब आप थ्योरेटिकल अजम्पशन ले रहे हो, इस वजह से उसको आइडियल बोल दिए। गॉट इट आर्मी भैया? दिस इज नॉट एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट, दिस इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट ऑन एक्चुअल रिफ्लक्स रेशियो। ग्रेट, करेक्ट। एक्स और वाई विल बी इन इक्विलिब्रियम, एक्स और वाई विल बी इन इक्विलिब्रियम। यस, फीड ट्रे का लोकेशन एग्जैक्ट ऐसे नहीं बता पाएंगे, उसके लिए एक अलग स्टोरी है, लोकेशन ऑफ द फीड ट्रे, ठीक है। उसके लिए नेगी साहब, उसके लिए एक अलग कहानी है, उसके लिए मुझे एक लेक्चर और चाहिए फीड की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यस, मोटा मोटा इनकेस इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप लोकेशन बता सकते हैं। इनकेस आपको एग्जैक्ट पता करनी है लोकेशन कहां पे है, उसके लिए एक अलग थ्योरी है। मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि सर मेरा लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है, तो हम सर फीड को यहां से डालेंगे, ठीक है, मिडिल सेक्शन से। इनकेस सैचुरेटेड वेपर है तो हम यहां पे डालेंगे सैचुरेटेड वेपर, इनकेस सैचुरेटेड लिक्विड है तो यहां से डालेंगे। ओके, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है तो हम इसको मिडिल सेक्शन से डालेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि वेपर का नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? अप सेक्शन में जाना। तो वेपर इनकेस तुमने यहीं पे डाल दिया तो तुरंत यहां से निकल जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। यहां की वेपर डालोगे तो जो हीट होगी पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएगी। यहां तुमने डाल दिया तो हीट पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी, और ये नेचुरली अलग से पंप नहीं लगानी पड़ेगी। लिक्विड क्या है? लिक्विड डायरेक्टली ऊपर से नीचे फ्लो होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्या होगा? ऊपर से नीचे फ्लो होगा, तो हीट इन्वॉल्व अच्छी तरीके से, मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी। यहां लिक्विड डाल दिया तो उतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, लिक्विड ऊपर से डालोगे मिक्सिंग अच्छी होगी। दिस इज द रीजन। और इसकी टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी भी ग्रेविटी की वजह से पंप नहीं लगानी पड़ेगी, डायरेक्टली आपका नीचे आएगा। तो लिक्विड हमेशा वो यहां से डालते हैं, अदरवाइज इस लिक्विड को फिर ऊपर पहुंचाओगे ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये चीज है। डिजाइनर लोगों से कुछ भी नहीं मिलेगा। डिजाइनर लोगों के पास आ जाता है, आपको 3 सेंटीमीटर का ये बनाना है, वो बना देंगे। लेकिन उनको तुम बताने वाला कौन होगा कि 3 सेंटीमीटर का आपको बनाना है प्लेट? बताओगे तो तुम,
डिजाइनर का कोई कम, डिजाइनर को आता है कि शेप दे देना, अच्छा साहब 3 सेंटीमीटर का लो बन गया, उन्हें नहीं मतलब कि 3 सेंटीमीटर का क्यों बना। जो तुम डिजाइनर को जो बताओगे कितने सेंटीमीटर, वो तो तुम इंजीनियर लोग बताते हैं कि इतनी चीजें इतना चाहिए मेरे को, ठीक है, इतने फ्लो रेट का डिफाइन करना, इतना डायामीटर होगा, इतनी थिकनेस होगी, ठीक है। ये डिफाइन कौन करेगा, डिजाइनर से कुछ नहीं सीख पाओगे। डिजाइनर कहेगा साहब मेरे पास आया था और मेरी मशीन ऐसे काम करती है, ये हमने बना दिया। उसे ये लॉजिक नहीं बिल्कुल पता होगा कि क्यों बना रहा है, लॉजिक सिर्फ इंजीनियर ही बता पाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। राइट अभी मैं कुछ दिन पहले मार्केट गया था, तो मैं एक जगह जो घड़ा नहीं आता है, गर्मी चल रही है, तो लोगों ने बताया कि जो घड़ा होता है उसका पानी पियोगे तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं घड़ा खरीदने गया, ठीक है। तो अब मार्केट में, तो अब मैंने उस बच्ची एक थी छोटी सी, वो बेच रही थी। हमने कहा बेटा ये मिट्टी का ही घड़ा क्यों लोग पानी इसमें ज्यादा पीते हैं? कह रहे भैया इसमें ठंडा रहता है। अब उससे लॉजिक पूछोगे कि ठंडा क्यों रहता है, वो नहीं बता पाएगी, वो नहीं बता पाएगी क्यों ठंडा रहता है और क्यों ज्यादा बिकता है, ये नहीं बता पाएगी, ठीक है। ये लॉजिक तुम बता पाओगे कि जो घड़ा होता है उसमें ठंडा क्यों रहता है पानी। इनकेस नॉर्मल बर्तन में जो रख देते हो उसमें ठंडा नहीं रहता है, और जो आपका मिट्टी का बर्तन होता है, जो घड़ा होता है, उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है, उसको बेचने से मतलब है। वो इतना बता देगी इसमें पानी ठंडा है, लेकिन रीजन नहीं बता पाएगी। सिमिलरली वो डिजाइनर है, ठीक है, उसको जो, ठीक है, ऊपर से जो इंजीनियर थे उनके पिताजी, उन्होंने बता दिया बेटा तुम्हें बेचना है, ठीक है। वो बेच रही है अपने आराम से, ठीक है। पिताजी को भी नहीं लॉजिक पता होगा, उन्होंने भी बस बना दिया, ठीक है। ठंडा क्यों हो रहा है उसमें, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये इंजीनियर लोग बता पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। चलो फिर आज के सेशन को हम लोग यहां तक रखते हैं, ठीक है। इसके एक सेशन और मेरे को चाहिए, ठीक है। इसके बाद अभी आपकी हाइट कैलकुलेशन बचा हुआ है, ठीक है। हाइट एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रे आप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर मैं हाइट, अब ये प्रिंसिपल डायमेंशंस आपकी बची हुई हैं, नंबर ऑफ ट्रे आपने कैलकुलेट कर लिए, जो कि आपका सबसे मेजर पार्ट होता है किसी भी कॉलम को डिफाइन करने के लिए। नंबर ऑफ ट्रे कैसे निकालेंगे, कितनी नंबर ऑफ ट्रे लगेंगी, जो कि तुमने 80% तक आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, ठीक है, राइट। तो वो यस, तो आप लोगों को ये चीज स्टेप नंबर 6 यहां पे हो गया। हाइट ऑफ द कॉलम कैसे निकालेंगे ये चीज। अब एक चाहोगे आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है, तो मैं एक केस स्टडी भी करा के आपको प्रॉपर तरीके से डिजाइन भी करवा दूंगा। ये मेरे पास केस स्टडी भी है, ठीक है। स्टीम फ्लो रेट की आपके पास ये है, परसेंटेज ऑफ डिस्टिलेट मेरे को इतना चाहिए, फ्रैक्शन मोल लाइट की कंपोनेंट इतना है फीड में, स्टीम फीड का फ्लो रेट इतना है, परसेंटेज ऑफ द लाइट बॉटम इतना है, क्वालिटी ऑफ द फीड Q इक्वल टू 1 है। इतना मेरे पास सिर्फ डेटा पता होता है, और आपको पूरा कॉलम डिजाइन करना होगा, इतना पूरा कॉलम डिजाइन करना होगा, राइट। तो ये चीज है। तो फिर आपको डायमीटर ऑफ द कॉलम कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट ट्राई करेंगे कि कल कंप्लीट हो जाए, ये वाला पार्ट ट्राई करेंगे कि कल कंप्लीट हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स